देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा कौशल है ना, यानी बोलने का जो कौशल होता है या भाषा जो होता है, कोई भी भाषा सीखना है तो किस क्रम में सीखे जाते हैं? निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, या एक साथ नहीं सीखे जा सकते। ठीक है, तो देखिए भाषा कौशल जो हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यह सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें, है ना, क्या करने में मदद करते हैं? यहाँ खाली खाली स्थान जो है वहाँ पर भरते जाना है एक एक शब्द। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में जो रचना लिखी होती है, कविता, कहानी, ठीक है, जो भी, वह एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न जो होता है उन्हें, ठीक है, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक एक बार सबको रख के देखिए, परखने, जूझने, तादात्म्य, है ना, या जानने, जूझने, जुड़ने, ऐसा सबको रख के देखेंगे तो सही उत्तर यही आएगा। देखिए, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, स्किनर के अनुसार, स्किनर है ना, के उनके अनुसार क्या है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। ठीक है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। ठीक है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, यह भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार यह वाक्य सही है। ठीक है, स्किनर जो भाषाविद हैं उनके अनुसार भाषा को अनुकरण यानी देखा देखी, है ना, दूसरों का अनुसरण या अनुकरण करके, यानी जैसे भाषा बोलने वाले हैं बहुत से, इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो वहाँ सभी इंग्लिश बोलने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के उनके अनुकरण से ज़्यादा भाषा को सीख सकते हैं, रेदर देन कि आप यहाँ पर रहें और उसका व्याकरण पढ़ें, फिर एक एक बात दोहराएं, फिर उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें, है ना, ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। लेकिन आप देखा देखी या दूसरे जो बोलते हैं मूवी देखकर, टीवी देखकर, या है ना, वहाँ पर वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच जाकर उसको अनुकरण के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, फिर इसके अनुसार हमको आंसर देना है। ठीक है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? ठीक है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है, विभिन्न व्यवसायों से अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से। यह प्रश्न किससे जुड़ा है यह बताना है। तो ये प्रश्न जो बोला जा रहा है कि तुम ठेला कहाँ पर लगाती हैं और तुमने ऐसा तय क्यों किया, तो उसके चिंतन को परीक्षण करना चाहते हैं। ठीक है, कि तुम कहाँ पर लगाते और क्यों लगाते, जहाँ पर भी लगाते हैं, तो चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? देखिए, हिंदी भाषा को टेस्ट करते समय कोई लिखा है हिंदी में, है ना, कुछ भी, या कोई बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसका आकलन करेंगे हिंदी भाषा का, तो किस बिंदु को यहाँ पर महत्व देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सहज अभिव्यक्ति को, अलंकारिक भाषा को, भाषा की संरचना को, या व्याकरण सम्मत भाषा को। तो इसका सही उत्तर है सहज अभिव्यक्ति को, है ना। भाषा कोई भी बोल रहा है तो अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं, वो जो बोलना चाहता है ना, वो सब बात जो है सामने वाले को अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं, उसी को आप ज़्यादा महत्व देंगे ना, है ना।
सबसे अधिक महत्व कि बस उसका अलंकारिक भाषा बोल रहा है कि नहीं, उसका भाषा का संरचना ठीक है कि नहीं, या व्याकरण उसमें सही बोल रहा है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं, उसको महत्व देंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति किस किस प्रकार कर रहा है उसको महत्व देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? किसी बच्चे को पढ़ना सिखाना है, किसी बच्चे को कहानी लिखा हुआ है उसको पढ़ना सिखाना है, या कविता को पढ़ना सिखाना है। ठीक है, कविता लिखा है उसको पढ़ना सिखाना है, यानी कि उसको कुल मिलाकर के पढ़ना सिखाना है। ठीक है, या बारह खड़ी या वर्णमाला कुछ भी पढ़ना सिखाना है, तो किस सामग्री को महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण, या रोचक कहानी को? ठीक है, ये देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज़ को महत्व देंगे? कहानी सुनाएंगे, रोचक कहानी। ठीक है, पहले उसको कहानी सुनाएंगे। ठीक है, तभी वो कहानी के अनुसार उसको पढ़ना सिखा सकते हैं। पहले कहानी सुनाइए ढेर सारा। ठीक है, बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसा ही किया जाता है, पढ़ करके सिर्फ कहानी सुनाया जाता है, उनको सुनने दिया जाता है। फिर उनको भी सुनाने के लिए बोलिए अगर वो कुछ सुनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो रोचक कहानी सुना करके सीधा आप प्राथमिक स्तर पर उच्चारण, वर्णमाला, अक्षर ज्ञान ये स्टार्ट ना कर दीजिए। ठीक है, उनको रोचक कहानी सुनाइए जिससे उनका पढ़ने में रुचि, इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है ना, कक्षा 1 में पढ़ती है। यह किताब शब्द को कतब लिखती है, किताब शब्द को कतब, है ना, मात्रा को छोड़ देती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किस चीज़ को दर्शाता है ना, किस चीज़ को दर्शाता है यह बताना है। किताब को कतब लिखती है माने मात्रा को छोड़ दे रही, की को, बड़े की मात्रा, ता को, है ना, छोड़ दे रही है। तो अज्ञानता को, या स्ववर्तनी को, नियंत्रित लेखन को, या लापरवाही को? ठीक है, किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है ना, यह तरीका जो है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, है ना, स्ववर्तनी को, है ना, दर्शा रहा है। खुद के अनुसार वो अपने हिसाब से जो जान रही है वो लिख रही है। ठीक है, उसका ये जो व्यवहार है, लिखने का तरीका है, वह दर्शाता है स्ववर्तनी को। अगला क्वेश्चन। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन इनमें से कौन से विद्वान ने किया है? स्किनर, पियाजे, या वाइगोत्स्की, या चॉम्स्की? है ना, तो इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की, है ना, वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने का समर्थन किया है सामाजिक अंतःक्रिया से, मतलब कि समाज के साथ इंटरैक्ट करके, इंग्लिश बोलने वालों के साथ इंग्लिश सीख करके, हिंदी बोलने वालों के साथ हिंदी, फ्रेंच बोलने वाले जगह में जाकर उनसे अंतःक्रिया करके, इंटरैक्ट करके, है ना, भाषा सीखने का जो है समर्थन किया है वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। द्विभाषिकता और खालिस्तान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, इनमें से किसका? है ना, द्विभाषिकता और व्यावसायिक या विद्वत या साहित्य या वैज्ञानिक उपलब्धि का गहरा संबंध है। मतलब दो भाषा में बोलने वाले, है ना, दो भाषा में जो बोलते हैं या दो भाषा जानते हैं वे व्यावसायिक उपलब्धि ज़्यादा प्राप्त करते हैं, या विद्वत होते हैं यानी विद्वान होते हैं, या साहित्यिक उपलब्धि ज़्यादा प्राप्त करते हैं, या वैज्ञानिक होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक भाषाओं को जान रहा है वह, ठीक है, तो विद्वत्ता, है ना, मतलब विद्वान हुआ ना, मतलब ज़्यादा उपलब्धि, है ना, विद्वान होने का उसमें जो है गुण दिखाई दे रहा है ना, उसकी उपलब्धि का सकारात्मक संबंध है विद्वत से, है ना। अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, और पढ़ा रहे हैं हिंदी भाषा, तो किस चीज़ पर ज़्यादा जो है बल देंगे? व्याकरण के नियम पढ़ाने पर, या व्याकरण ज्ञान पर, या भाषा ज्ञान पर, या भाषा के प्रयोग पर? किस चीज़ पर ज़्यादा बल देंगे? ठीक है, तो इसका जो है किस चीज़ पर अधिक बल देंगे, इसका सही उत्तर है भाषा प्रयोग पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं आप हिंदी भाषा को, तो किस पर अधिक बल देंगे? भाषा के प्रयोग पर, भाषा किस प्रकार प्रयोग कर रहा है, ठीक है, उस पर अधिक बल देंगे। अगला क्वेश्चन। मौखिक भाषा का आकलन
खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन, ठीक है। कोई बोल रहा है तो उसका आकलन करना है। मौखिक भाषा का मतलब वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या कोई भी वो चीज़ जो बोल रहा है बच्चा या बच्ची सामने से, तो उसका आपको टेस्ट करना है, आकलन करना है। तो किस चीज़ पर आप बल देंगे? उच्चारण शुद्ध कर रहा है कि नहीं उस पर, या विचारों की क्रमबद्धता पर, या धारा प्रवाह की तीव्रता पर, या संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग कर रहा है कि नहीं, इस बात पर, ठीक है। तो देखिए, मौखिक भाषा का टेस्ट होता है विचारों की क्रमबद्धता। कोई बोल रहा है तो अच्छा बोल रहा है कि नहीं, ये किस पैमाने पर खरा उतरना चाहिए। देखिए, कोई वक्ता होता है ना, कोई भी चीज़ कोई बोलता है, वक्ता जो होते हैं जैसे कि पाठ करने वाले, है ना, महाभारत, रामायण या श्रीमद् भगवत कथावाचक जो होते हैं, वो लोग सही से बोल रहे हैं कि नहीं, अच्छे बोल वक्ता हैं कि नहीं, इसका पहचान किस आधार पर किया जाता है कि वो सही उच्चारण करते हैं कि नहीं, इस पर तो नहीं किया जा सकता है ना, सही सही उच्चारण कर रहा है कि नहीं, या धारा प्रवाह एकदम जल्दी जल्दी तीव्र बोल रहा है कि नहीं, उसको भी नहीं देखा जाता, या एकदम संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कठिन कठिन या इजी शब्द का प्रयोग कर रहा है, इस पर थोड़ी ना मापदंड किया जाता है। उसका मापदंड होता है कि वो विचार जो बोल रहा है वो सही क्रमबद्ध है कि नहीं, सामने वाले को समझ आ रहे हैं कि नहीं उनके विचार, और वे क्रमबद्ध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं, कि अचानक से कहीं का स्प्लिट कर जा रहे हैं, कहीं पर जंप कर करके बोल रहे हैं, है ना। कहीं एक श्लोक को पढ़े और उसका उदाहरण देते देते दूसरे जगह चल गए, दूसरे श्लोक में अचानक से, है ना, और उसका एग्जाम्पल देने लगे या उसके बारे में बात करने लगे। तो विचार जो है क्रमबद्ध हैं कि नहीं, इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम भाषा के माध्यम से खालिस्तान और खालिस्तान भी करते हैं। क्या करते हैं? सोचते विचारते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, चिंतन विचरण, सोचते या महसूस करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक बार सबको रख करके देखना है, ठीक है। हम भाषा के माध्यम से, है ना, सोचते और विचारते भी हैं, ठीक है। ये तो नहीं जम रहा है, ठीक है। अनुभव करते हैं, भाषा के माध्यम से कैसे अनुभव करेंगे, ठीक है। भाषा के माध्यम से कैसे महसूस करेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है एक एक जैसा ही हो जा रहा है, ठीक है। इसमें से एक तो सही है बट दोनों सही नहीं है, ठीक है। चिंतन विचरण ये भी नहीं है। सोचते हैं और महसूस करते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। देखिए, भाषा के, है ना, माध्यम से सोचते हैं और महसूस भी करते हैं, ठीक है। अनुभव और महसूस दोनों सेम हो जा रहा है, सोचते और विचारते दोनों सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है जोड़ी के अनुसार देना है ना आंसर, तो वो जम नहीं रहा है, ठीक है। सोचते हैं और महसूस भी करते हैं, ठीक है, तो ये जम रहा है, ठीक है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, इनमें से कौन सा आएगा ये बताना है। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा, है ना, हिंदी भाषा सीखना है, सिखाना है, इसका दायरा, है ना, इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, ठीक है। भाषा का प्रयोग करने से, है ना, उसका नाता ना टूटे। इतना बड़ा दायरा होना चाहिए कि भाषा के प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, ठीक है, भाषा प्रयोग से। व्याकरण सीखने से संबंधित नहीं है, भाषा की परिभाषा से भी नहीं, ये सीमित हो जा रहा है, ठीक है। व्याकरण रटने ये भी सीमित ही हो जा रहा है। भाषा प्रयोग से नाता ना टूटे, ठीक है, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। बाल साहित्य मतलब जैसे कॉमिक है, या छोटा मतलब छोटा भीम जैसा जो कैरेक्टर है ना, या बाल साहित्य, है ना, मतलब छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो वह मदद करता है, क्यों? क्योंकि वह सरल होता है। ये सिर्फ यही मापदंड तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रंगीन चित्रों वाला होता है, इससे भी मतलब नहीं है। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है। भाषा की रंगत, है ना, अलग अलग रंग, उसका कलर, यानी कि अलग अलग डायमेंशन को, है ना, वो एक्सप्लोर करता है वो, ठीक है। तो भाषा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की अलग अलग रंगतें प्रस्तुत करता है ना, भाषा के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मतलब ये हिंदी वाला कंप्लीट होता है ना। लैंग्वेज 1 के लिए है ये, तो ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लैंग्वेज 2 के इंग्लिश और हिंदी दोनों को है ना जो है प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो आपको या सजेशन देना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।